तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ नाउन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। शार्ट ट्रिक के साथ चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा फंडा ये है बच्चों की, याद रखना कि जब दो नाउन, ठीक है, जब दो नाउन सेम हो, समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब दो नाउन सेम हो और उनके बीच में प्रीपोजिशन कोई आ जाए, जब दो नाउन सेम हो और उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे होगे टाउन आफ्टर टाउन, तो टाउन भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, और इन दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन आ गया है ना। लेकिन टाउन और टाउन दोनों सेम है और दोनों सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। दोनों कैसे हों? दोनों सेम हों और दोनों सिंगुलर हों, प्लूरल नहीं होने चाहिए। ये मत समझना कि आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा, चलो आप ये कह रहे हो टाउन भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, मतलब कि दो नाउन, तो ये दो नाउन हैं लेकिन दोनों नाउन सिंगुलर है। और यदि हम ये बोल दें कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स, दोनों नाउन तो सेम है लेकिन वो प्लूरल है, नहीं, दोनों नाउन सेम होने चाहिए और दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, और उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन आए तो वर्ब सिंगुलर यूज करते हो, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। डोर टू डोर, तो देखो दोनों नाउन सेम है लेकिन दोनों नाउन कैसे हैं? सिंगुलर है, और इसके बीच में प्रीपोजिशन आ गई है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। ई जाएगा यहाँ पर। अगला है वर्ड फॉर वर्ड रिपीटिशन, दोनों नाउन कैसे हैं? सेम है और दोनों नाउन सिंगुलर हैं, उनके बीच में प्रीपोजिशन आ गई है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वेरी गुड। अगला है मेन आफ्टर मेन। अब बच्चों ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों नाउन सेम तो हैं लेकिन ये दोनों नाउन प्लूरल है, प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मैन जो लिखा ना यहाँ पर होना चाहिए मैन आफ्टर मैन, क्या होगा? होगा मैन आफ्टर मैन, है ना। दोनों नाउन अब हो गए सेम, अब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, है जाएगा यहाँ पर, है क्या आएगा? है जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत, ठीक है। अगला देखते हैं। अब समझना, इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। द जूरी हैज या हैव पास्ड इट्स देयर ऑर्डर। अब समझना, जूरी एक क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ में वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। द जूरी हैज पास्ड इट्स ऑर्डर, ठीक है। अगला है द क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो क्लास के अंदर एक यूनिटी है, तो जब यूनिटी है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। द क्लास इज गोइंग ऑन इन इट्स डियर रूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है द कमिटी डिवाइडेड। अब देखो कमिटी, मान लीजिए कि लोगों की कमेटी बनाई गई है, अब कमेटी बनाई गई है तो कमेटी तो सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल, लेकिन यहाँ पर कमेटी को डिवाइड करने की बात की गई है, तो जब डिवाइड करने की बात की गई है तो ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर आर आएगा। द कमिटी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, ठीक है। द जूरी हैव टेकन इट्स दियर रिस्पेक्टिव सीट्स। अब यहाँ पर अलग अलग रिस्पेक्टिव सीट्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो लिखेंगे द जूरी हैव टेकन दियर रिस्पेक्टिव सीट्स, ओके। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। अब समझना, द लायंस, लायन नहीं लिखा, लायंस लिखा, लायंस किल द एनिमल्स, तो यहाँ पर हिज थोड़ी आएगा, हिज तो सिंगुलर के लिए आता है, यहाँ पर तो प्लूरल है, तो दियर होना चाहिए ये, तो हिज वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। द लग्जरीज ऑफ द रिचेस, भाई अब समझना मेरी बात, द रिच मतलब होता है अमीर लोग, ठीक है। तो यहाँ पर रिचेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो रिचेस नहीं होगा, केवल होना चाहिए द रिच, ठीक है। तो रिचेस वाला ऑप्शन ये हटा दो, आप ये हटा दो, इस वाले पार्ट में एरर था। तो ये हमारी क्लास थी, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मैं हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट रूल्स करवा दूंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।